देखिए सर, ओपन सेट की कुछ थ्योरम और बची हैं, इनको भी हम कर लेते हैं। जैसे ये थ्योरम क्या कहती है, ए सबसेट ऑफ मेट्रिक स्पेस एक्स टी इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनियन ऑफ ओपन बॉल। कोई भी सबसेट जो है आपका एक्स डी में ओपन कहलाएगा यदि वो ओपन बॉल का यूनियन है। ठीक है ना, कोई सबसेट एक्स डी का ओपन कहलाएगा यदि वो ओपन बॉल का यूनियन है। इफ एंड ओनली इफ कह रहा है, इसका मतलब ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। ठीक है, तो प्रूव करा के दिखाता हूँ मैं आपको ये क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले इसकी नेसेसरी कंडीशन लिखते हैं हम। नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है, ध्यान से देखिएगा। नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है, हम कंसिडर कर लेते हैं लेट जी बी एनी ओपन सबसेट जी बी एनी ओपन सबसेट ऑफ एक्स। जी कोई ओपन सबसेट है किसका, एक्स का। ठीक है, देन अगर ओपन सबसेट है तो तब क्या होगा, देन जी इज ए एनबीडी ऑफ, जी क्या होगा, एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट होगा। ये कहना क्या चाह रहा है, कोई भी सबसेट मेट्रिक स्पेस में ओपन है तो वो यूनियन ऑफ ओपन बॉल होगा। हमने ओपन ले लिया, जी बी एनी ओपन सबसेट ऑफ एक्स, ओपन सबसेट लिया। ठीक है, और प्रूफ क्या करेंगे इसमें, ये यूनियन ऑफ ओपन बॉल होगा। तो अगर ओपन है तो जी एनबीडी होगा अपने सारे पॉइंट्स का। क्यों होगा, क्योंकि डेफिनेशन यही कहती है। ठीक है ना, अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी होगा। ठीक, एंड सो फॉर ईच, तो प्रत्येक एक्स जो जी में मेंबर होता है और ईच एक्स बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट एक आपका एक्स एप्सिलॉन लिख लेते हैं उसको। मतलब एक्स मेंबर है ना, ये 1 2 3 4 होता तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 लिख देते, एक्स लिखा है तो जी एक्स एप्सिलॉन एक्स लिख दिया। सच दैट उस रेडियस का, एक्स को कंटेन करने वाला एक्स बिलोंग करेगा एक ओपन बॉल में। एक्स एप्सिलॉन रेडियस का, एप्सिलॉन की जगह पे हमने एक्स एप्सिलॉन लिख दिया, पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए है ना, कंटेन्ड इन जी होगा। डेफिनेशन कहती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, प्रत्येक एक्स जो जी में बिलोंग करता है उसके लिए एक ओपन बॉल होगी जो जी में कंटेन करेगा, क्योंकि जी को आपने क्या लिया है, ओपन लिया है। अब देखिए सर, जी कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी बी ऑफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन एक्स। ठीक है, एप्सिलॉन एक्स कंटेन्ड इन जी, इस लाइन को समझो। मान लेते हैं जी में, इसको ऐसे समझाता हूँ मैं, जी में 1, 2, 3 एलिमेंट थे, तो आपने एप्सिलॉन 1 रेडियस का एक सर्किल बनाया, उसमें 1 कंटेन कर रहा है, एप्सिलॉन 2 रेडियस का उसमें 2, एप्सिलॉन 3 रेडियस का उसमें 3। अब ये जो बॉल है ना, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल, इन तीनों का यूनियन ले लोगे तो पूरा जी नहीं मिल जाएगा। देखो, तो वही चीज़ कह रहा है, जी इसमें कंटेन कर जाएगा। ठीक है, जी इनमें कंटेन कर जाएगा, कंटेन इन जी। अब ये यहाँ से इसमें कंटेन करता है, यहाँ से इसमें कंटेन करता है। ये एक ही सिचुएशन हो सकती है कि जी क्या हो, जी बराबर यूनियन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट बी एक्स कॉमा एप्सिलॉन एक्स। अब आप देखो जी क्या है, जी यहाँ से पता क्या चला आपको, ओपन बॉल का यूनियन है, यही तो हमें प्रूव करना था। हेंस जी इज यूनियन ऑफ ओपन बॉल। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हमने क्या प्रूव करा, हेंस जी इज यूनियन ऑफ ओपन बॉल। ठीक है सर, जी क्या हो गया, ओपन बॉल का यूनियन हो गया। ये मेरी नेसेसरी कंडीशन आ गई। अब सफिशिएंट कंडीशन प्रूव कराता हूं मैं आपको। सफिशिएंट कंडीशन, ध्यान से सुनिएगा। सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है,
अगर मैं सफिशिएंट कंडीशन की बात करता हूँ, लेट, अब जी को ये लेके चलेंगे हम, लेट जी इज यूनियन ऑफ जी क्या है, यूनियन ऑफ ओपन बॉल, ओपन बॉल, जी क्या है, यूनियन है ओपन बॉल का, से उस जी को हमने क्या लिख दिया, जी बराबर यूनियन ऑफ बी ऑफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन एक्स, ये हुआ मेरा जी एप्सिलॉन एक्स। तो यही होगा, यूनियन ऑफ ओपन बॉल है जी, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन तब हमें प्रूफ क्या करना है, देन वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है हमें, जी इज ओपन, यही ना, जी इज ओपन, जी क्या होगा, ओपन होगा, यूनियन ऑफ ओपन बॉल है तो प्रूफ कीजिए वो ओपन होगा। आप आइए करते हैं इसको ओपन प्रूफ, ठीक है। अब देखिएगा, ओपन कोई एक पॉइंट ये प्रूफ करना है, लेट कंसीडर कर लेता हूँ मैं पी, कोई पॉइंट ले लेता हूँ मैं जी में, आप बताइए पी अगर जी में बिलोंग करता है, पी जी में बिलोंग करता है, ये कंडीशन मेरे पास है, पी जी में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब P बिलोंग्स टू बी ऑफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन होगा, ठीक है ना। फॉर सम कोई एक एलिमेंट x में g में से उठाता हूँ तो उसके लिए ऐसा होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन यही कहती है ना, P आपने g में से उठाया मतलब इसमें से उठा रखा है, तो ये कंडीशन होगी। सिंस, अब आप बताइए, सिंस ओपन बॉल इज एन ओपन सेट, प्रूफ किया हमने, एन ओपन सेट मीट्रिक स्पेस में हर ओपन बॉल क्या होती है, ओपन सेट होती है। सो इसका मतलब बी ऑफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन इज ओपन है, तो एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी होगा ना, क्योंकि वो ओपन है, ठीक है। तो ये एनबीडी हो जाएगा, सिंस देयरफॉर बी एक्स कॉमा एप्सिलॉन इज सारे पॉइंट्स का है, तो एनबीडी ऑफ पी का भी होगा, क्योंकि पी उसी का पॉइंट है, एनबीडी होगा पी का। अगर एनबीडी है तो इसका मतलब एक आपका ओपन बॉल डेल्टा रेडियस हमने मान लिया अपने मन से, इसके अंदर आएगा जो x कॉमा एप्सिलॉन, और ये g के अंदर कंटेन कर जाएगा, ये तो हमने पर्टिकुलर एक ले रखा है ना, g तो यूनियन है, g के अंदर कंटेन कर जाएगा। तो यहाँ से क्या मैं ये लाइन बोल दूँ अब, b ऑफ p कॉमा डेल्टा रेडियस का एक ओपन बॉल g के अंदर कंटेन कर गया, यही तो g को ओपन बना देगा। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब g इज एनबीडी ऑफ p, g भी क्या हो गया, एनबीडी हो गया p का, और P क्या है, एक आर्बिट्री पॉइंट है G का, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज G क्या हो गया, G इज ओपन सेट। क्यों सर, G इज ओपन सेट, यही तो डेफिनेशन आएगी, तो उस केस में G क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट मतलब ओपन की डेफिनेशन ही यही होती है, तो हमने इसको नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में प्रूव करा के आपको समझा दिया ऐसे, ठीक है। एक थ्योरम और बची है इसकी, उसको भी करते हैं हम, उसके बाद इंटीरियर पॉइंट पे आएंगे हम। देखिए सर, ये थ्योरम क्या कह रही है, ये थ्योरम ये कहती है, एक्चुअली एक लाइन में अगर समझाऊं, प्रत्येक पॉइंट P और Q के लिए, देखिए फॉर एवरी डिस्टिंक्ट पॉइंट P कॉमा Q, प्रत्येक डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए, फॉर एवरी इन ए मीट्रिक स्पेस में प्रत्येक डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए, है ना, प्रत्येक इन ए मीट्रिक स्पेस देयर एग्जिस्ट ए डिसजॉइंट, एक डिसजॉइंट आपको जरूर ऐसा ओपन सेट U एंड V सच दैट P बिलोंग्स टू U और Q बिलोंग्स टू V। मतलब क्या हुआ, XD मीट्रिक स्पेस है तो P और Q दो आपने पॉइंट लिए, डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए, तो P के लिए ओपन सेट U मिलेगा, Q के लिए ओपन सेट V मिलेगा। ऐसा मुझे प्रूव करना है, इसमें प्रूव करा के दिखाता हूँ। डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए डिस्टिंक्ट आपको ओपन सेट मिल जाएगा, ऐसा आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करते हैं। अब आप देखिए, मीट्रिक स्पेस में कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, सिंस P डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस ऑफ P कॉमा Q ग्रेटर देन 0 होगी। क्यों ऐसा, क्यों बिकॉज
ऐसा इसलिए कि डी ऑफ पी कॉमा क्यू यदि 0 हो जाती है तो इसका मतलब पी और क्यू बराबर हो जाते हैं, पी और क्यू बराबर हो जाते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा ना पी और क्यू डिस्टिंक्ट हैं करके, आपको तो पी और क्यू डिस्टिंक्ट दे रखे ना। दिस इम्प्लाइज नहीं लिखूंगा, विच गिव ए कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन किसका कॉन्ट्राडिक्शन है, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन किसका, कि वो पी और क्यू डिस्टिंक्ट हैं करके। पी और क्यू सेम हो जाएंगे तो डिस्टेंस 0 हो जाएगी। तो इससे मैं ये समझाना चाह रहा था कि डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 होगी। यस, डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 होगी, हमने ये मान लिया। अब ग्रेटर देन 0 मतलब एक नंबर एप्सिलॉन ले लेते हैं, इस तरीके का ले लेते हैं। यही क्यों ले रहा हूँ वो भी समझाता हूँ मैं आपको। डी ऑफ पी कॉमा क्यू, सर ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू इतनी कंसीडर कर ली, ठीक है ना, 1/3 इतना। अब ये 0 से बड़ी होगी, फिर 0 से बड़ा एक नंबर होगा, ये एक 0 से बड़ा नंबर है, बस इतना ही आप समझो। डिस्टेंस 0 से बड़ी है तो 1/3 भी पॉजिटिव नंबर होने की वजह से वो भी बड़ा होगा। अब u क्या है, u आपके पास देखिए u और v सच दैट इतना, एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट इन मीट्रिक स्पेस xd देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट ओपन सेट। u और v क्या है, ओपन सेट है, तो ओपन सेट है तो d को मैंने एवरी ओपन बॉल इज ओपन सेट, एप्सिलॉन रेडियस का एक ओपन बॉल ले लिया, एंड मैंने क्या ले लिया, v को क्या ले लिया, q और ये एप्सिलॉन रेडियस का एक ओपन बॉल ले लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया मैंने, ठीक है सर। तो ये ओपन है, सिंस अब कंडीशन क्या दे रखी है, u एंड कैपिटल U कैपिटल V, u एंड v आर ओपन बॉल, ये क्या है, ओपन बॉल है, इम्प्लाइज ओपन सेट। क्यों, ओ एवरी ओपन बॉल इज ए ओपन सेट, लेकिन उसने ओपन सेट दिया था ना, मैंने ओपन बॉल कंसीडर कर रखा है, और एवरी ओपन बॉल इज ए ओपन सेट, दैट्स व्हाई दीज आर ओपन, क्या होंगे, ओपन सेट होंगे। सो u एंड v आर ओपन सेट। कैसे ओपन सेट है, ओपन सेट सच दैट p मान लेता हूँ u का मेंबर है, मैंने वैसे ही कंसिडर कर रखा है, और q किसका मेंबर है, v का। ये दो ऐसे ओपन सेट हैं, एक u में कंटेन करता है, एक v में कंटेन करता है। अब यदि मैं प्रूफ कर दूं u और v डिसजॉइंट है, क्योंकि मुझे क्या पता है कि ये एक ही तो हो सकते हैं u और v। अब मैं यदि u और v को डिसजॉइंट प्रूफ कर दूं तो मेरी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। नाउ वी हैव टू शो दैट, या आप लिख सकते हैं इफ वी प्रूफ u and v are disjoint then theorem is proved. Now we have to prove that, मैं यही लिखूंगा, we have to prove that मेरा काम क्या है, u and v are disjoint, मेरा काम है इनको डिसजॉइंट प्रूव करना है, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट तो आपने यहाँ पे ले लिए। अगर आपने u इंटरसेक्शन v को 5 प्रूव कर दिया तो, और आपने ओपन तो बता दिए, ये हर पेयर के लिए दो पॉइंट के लिए 2 ओपन पेयर एग्जिस्ट कर जाएंगे आपके, यही तो आपको प्रूव करना है। तो अब मकसद क्या है आपका, इसको प्रूव करना। नाउ अब इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। इफ पॉसिबल u इंटरसेक्शन v बराबर 5, मान लेता हूँ u इंटरसेक्शन v 5 नहीं है, ठीक है, 5 तो प्रूव करना है। तो इसका मतलब एक एलिमेंट आप उठाओगे u इंटरसेक्शन v से, ठीक है। सो इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो ये x सर आपका u में भी बिलोंग करेगा, और ये x आपका v में भी बिलोंग करेगा ना, पक्का दोनों में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू u, क्या मान रखा है आपने, ये मान रखा है p एप्सिलॉन का, एंड दिस एंड आता है यहाँ पे क्योंकि इंटरसेक्शन है, एंड x जो है आपका बिलोंग कर जाएगा p b ऑफ q कॉमा एप्सिलॉन पे भी। क्यों, क्योंकि ये आपने p मान रखा है, ये q मान रखा है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस ऑफ एक्स पी जो आएगी हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होगी, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं ना। x इस ओपन बॉल में बिलोंग कर रहा है, मतलब x की डिस्टेंस हमेशा एप्सिलॉन से छोटी होगी p के साथ, p सेंटर है यहाँ पे। एंड यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी कि इसी x की डिस्टेंस q से भी q के साथ भी एप्सिलॉन से छोटी होगी। इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 हमने ऊपर मानी थी।
अब सिंस एक्स डी मीट्रिक स्पेस दिया है हमें, एक्स डी इज मीट्रिक स्पेस, एक्स डी मीट्रिक स्पेस दिया है, तो सर बाय ट्राइंगल इनइक्वलिटी यूज कर सकते हैं मीट्रिक स्पेस में, लेस देन इक्वल टू डी ऑफ पी कॉमा एक्स प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा क्यू, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो और ये क्या दे रखा है, स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन है, ये भी स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन है, तो क्या मिला, 2 एप्सिलॉन मिल गया। इसका मतलब सर डी ऑफ पी कॉमा क्यू इज लेस देन 2 एप्सिलॉन बराबर 2/3 डी ऑफ पी क्यू। इसको हम पहले ही ऊपर इसीलिए माने थे, देखो 1/3 कंसिडर करना, एप्सिलॉन क्योंकि हमने ये मान रखा है, पॉजिटिव नंबर है ना, एप्सिलॉन की वैल्यू ये मान रखी, तो एप्सिलॉन की वैल्यू रख दी मैंने नीचे। तो सर अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3d इज लेस देन, क्या आ जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ देखिए 2dpq, dpq को हटाता हूँ, 3 लेस देन 2, क्या ऐसा होता है 2 बड़ा होता है कभी 3 से, नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। सर ऐसा आप कब लेके चले थे, आप लेके क्या चले थे, ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ सिंस आप लेके क्या चले थे कि u इंटरसेक्शन v नॉन एम्प्टी आप लेके चले थे, तो आपको ये मिल जा रहा है, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज u इंटरसेक्शन v हमेशा क्या होगा, एम्प्टी होगा, ये डिसजॉइंट होंगे। ऊपर हमने ओपन प्रूफ कर दिए, यहाँ हमने इनको डिसजॉइंट प्रूफ कर दिया। तो यही तो थ्योरम हमकी मांग कर रही थी कि प्रत्येक पेयर, ओपन पेयर के लिए एक पॉइंट अगर u में बिलोंग कर रहा है तो दूसरा पॉइंट v में बिलोंग करेगा। एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट पी क्यू इन ए मीट्रिक स्पेस एक्स डी देयर एग्जिस्ट, प्रत्येक पेयर के लिए एक ओपन सेट u, उसके लिए एक ओपन सेट उसके लिए जरूर एग्जिस्ट करेगा। डिस्टिंक्ट हैं तो वो डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब ओपन तो हमने लिए, डिस्टिंक्ट प्रूफ कर दिया, हम नहीं है डिस्टिंक्ट लेके चले थे, उससे हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, तो इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा कि वो डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को प्रूव कर जाएंगे। ठीक है।